अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आपने कल देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर एक बच्ची की वीडियो जो है वो वायरल थी। उसके अंदर जराई से ये पता चलता है कि जंग फुआरा चौक के अंदर एक लड़की का कत्ल कर दिया गया। जराए से ये भी पता चलता है कि उसका कत्ल करने वाला उसका सौतेला भाई था। जराए से ये भी पता चलता है कि उसके कत्ल करने की जो बड़ी वजह है वो जमीन थी। नाजरीन, जैसे कि वो बहन होगी तो उसने अपनी जो घर वाले हैं, जो फैमिली है, जो भाई है, उनसे मुतालबा किया होगा कि जो मेरे हिस्से का जायदाद आती है, जो मेरे हिस्से की ज़मीन आती है, वो मुझे दे दी जाए। लेकिन देने की बजाय उसका कत्ल कर दिया गया। अब होगा क्या? जिस बंदे ने कत्ल किया है वो जेल में चला जाएगा। अब यहाँ पे लॉजिकली ये बात नफसानी तौर पर, शैतानी तौर पर, गुस्से के अंदर आकर उसने अपनी बहन का कत्ल कर दिया और उसके जहन में यही होगा कि बहन मर जाएगी, मुझे जमीन नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ अपोजिट हो जाता है कि वो भाई की गिरफ्तारी हो जाएगी। कुछ दिनों बाद भाई जेल के अंदर चला जाएगा और वो एक लंबे अरसा जो है वो एक जेल के अंदर गुजारेगा, जो 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, ताउम्र कैद भी उसे हो सकती है। अगर सुलह सफाई का मामला भी पेश करना पड़े तब भी इस तरह के मामलात के अंदर 15 से 20 साल आराम सुकून से निकल जाते हैं। अब आप यहाँ से एक आइडिया लगाएं कि उस भाई की जो अपनी जमीन थी, जो उससे इनकम आ रही थी, वो 15-20 साल कौन खाएगा? कहाँ जाएगी? केस पे लगेगी, कचहरियों में लगेगी, केस से निकलने के लिए लगेगी, पुलिस वालों पे लगेगी, या वकला लोग खा जाएंगे। बहन का हिस्सा भी गया, जो अपनी इनकम आ रही थी वो भी चली गई। आज से कुछ अरसा पहले मैं एक हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा था, तो एक आखिरी स्टेज का पेशेंट था, उसकी 2 से 3 जवान बेटियां उनके साथ थीं। तो वो जो बाबा है वो लास्ट स्टेज पे था, मतलब आज कल या परसों उसकी डेथ हो जानी थी। अब उसकी जो है बेटी ने मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ शादी करने का रवाज नहीं है, और शादी इसलिए नहीं की जाती कि बहन को जायदाद देनी पड़ेगी, जमीन देनी पड़ेगी, और हमारा जो रिस्क है उसके अंदर कमी आ जाएगी। ये एक नेगेटिव थिंक है जो हम सोच लेते हैं कि अल्लाह ताला रिस्क नहीं देता। अच्छा, दूसरा दिन था तो उस बाबा की एक बहन आई जो तकरीबन 50-55 साल की उम्र में वो गुजर चुकी थी, जा चुकी थी। तो बहन ने मुझे बताया कि भाई ये हमारी फूफी लगती हैं और इनकी भी शादी नहीं की गई, और इसलिए शादी नहीं की गई कि क्योंकि जो जमीन थी वो ना चली जाए। अब यहाँ पे एक आइडिया लगाएं। अच्छा, उनका जो बेटा था वो जेल के अंदर था, वो कैसे? पता चला कि वो किसी गलती की वजह से उससे कत्ल हो गया था, कसूरवार वो नहीं था, लेकिन हालात ने उसे कसूरवार बना दिया, वो ताउम्र के लिए जेल में चला गया। तब हमने उसके जेल जाने की वजह से हमने छोटी बहन की शादी की है। अब दोस्तों यहाँ पे गेस लगाएं कि वो बाबा मरने के करीब था, 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी, भाई जेल में था और जमीन वैसे की वैसे पड़ी थी। क्या फायदा मिला शरीयत की खिलाफ वर्जी करके? लोगों के जज्बात से खेल के, अपनी बहन बेटियों के जज्बात से खेल के क्या फायदा मिला? वो बेचारी ये भी सोचती होंगी कि यार हमसे जो जमीन हमारे हिस्से में आती है वो अपने नाम करवा लें, कम से कम हमारी शादी तो कर दें। ऐसा भी नहीं किया गया। बाबा मर गया, बहन घर में बुढ़ी हो गई, बेटियां घर में बुढ़ी हो जानी थी, भाई जेल के अंदर है। अब वो जमीन का जो जरिया आमदन था वो किसने खाना है? वो बेटियों ने खाना था ना, या वो पीछे से वो बहन खाएगी? तो अगर उनको एक बाइज्जत तरीके से रुखसत कर दिया जाए, उनके घरों में भेज दिया जाए, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल कर लिया जाए, तो क्या जाता है? अब वो बाबा मर गया, वो जमीन कजन खाएंगे या उसके भांजे भतीजे खाएंगे, उसका हिसाब कब्र में किसको देना पड़ेगा? आप आइडिया लगाएं कि एक कब्र है, 4 दीवारी है, वो बंद है, उसके ऊपर स्लेटें रख दी गई हैं, और कब्र में सांप और बिच्छू मौजूद है, और वो लातादाद मौजूद है। मतलब जितना आपका कफन है नीचे सांप ही सांप है। आप क्या आंखें बंद करें और 5 से 10 सेकंड के लिए इस बात का ख्याल करें कि आपकी कब्र को, मैयत को नीचे रखा जा रहा है, लेकिन नीचे इखलाकी रवैया जो आपका है, या बद इखलाकी की वजह से, या आपने किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाया है, या आपने गलत कारी की है, या आपने जैसे अपनी बहन या बेटी के हक को डाका मारा है, आपकी मैयत जो है वो कब्र के अंदर रखी जा रही है और नीचे सांप ही सांप पड़े हैं। उसका हिसाब किसको देना पड़ेगा? आपको देना। तो नाजरीन ख्याल करें,
دوسرے کے حقوق کا خیال کریں تاکہ آپ کی جو قبر کی زندگی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت والا معاملہ فرمائے، نہ کہ عذاب قبر میں آپ کی میت کو مبتلا کر دیا جائے اور یہ جو دنیا کی دولت ہے یہ یہیں کی یہیں رہ جانی ہے۔ بہت شکریہ۔